आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग इस पार्ट में, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये सेकेंड आपका टॉपिक चल रहा है, तो इसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में ये समझ रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो है वर्क क्या है। तो आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कितने वे से? तो 2 वे से आपको बताए हैं। 2 तरह से ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, एक एक्वस फेज में और दूसरा आपको बताए थे डिफ्यूजिंग फेज के लिए। तो ये 2 कंडीशन पे जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्रोसेस करता है, और उसमें से हम लोग फर्स्ट वाले कंडीशन एक्वस के लिए एप्लीकेशन देख रहे थे, इसका वर्क देख रहे थे और समझ रहे थे, जिसमें एक्वस NaCl को लेकर के और उसके बाद प्लेटिनम रड के साथ आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को दिखा चुके हैं। आप लोग लिखे होंगे, वो एग्जाम्पल 1 था। अब यहाँ से एग्जाम्पल 2 से कंटिन्यू करेंगे हम लोग आज। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा गया है। तो यहाँ से लिखा गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 यूजिंग PT रड, मतलब यहाँ प्लेटिनम रड को यूज करेंगे इलेक्ट्रोड के तौर पर, क्योंकि बताए थे इसलिए प्लेटिनम को ही लेते हैं क्योंकि ये इनर्ट होता है। तो प्लेटिनम रड को लेकर के और सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फेज के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस दिखाना है, आपको कहा गया है एग्जाम्पल 2 में। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। वहीं जो प्रोसेस आपको प्रीवियस क्लास में बता रहे थे उसी से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक भेजल यहाँ लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक भेजल है ये, और इस भेजल में जो है वाटर, क्योंकि एक्वस का मतलब वाटर होता है, तो वाटर लेंगे। और वाटर में क्या चीज़ ऐड है यहाँ? तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब इसमें जो रड है, 2 रड अटैच करेंगे, और दोनों रड जो है आपका प्लेटिनम का होगा। कोई कंफ्यूजन आपको होता है अगर जो बता रहे हैं इसमें, तो आप तुरंत जो है कांटेक्ट करिए। आपके पास हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, तुरंत आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे अगर कोई कंफ्यूजन होता है आपको इसको समझने में। तो सीधा है, समझने में कोशिश करते हैं हम अपने तरफ से कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो जाता है कहीं पर, तो आप फ्री हो करके हमसे कांटेक्ट करके और आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 रड ले लिए, प्लेटिनम रड है ये। अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को दिखाना है, रिएक्शन जैसे दिखाए थे प्रीवियस क्लास में वैसे ही दिखाना होगा। तो यहाँ पर एक को एनोड मान लेते हैं, दूसरे को कैथोड। तो ये प्लस मान लिए और इसको मान लिए एनोड है ये, जैसा कि प्रीवियस क्लास में लिए थे, और इसको माइनस साइन, ये कैथोड है। अगर ये मार्क हो गया कि ये एनोड है ये कैथोड है, तो ये तय हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ रिडक्शन होगा, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप करेगा, ये ऑक्सीडेशन। और ये प्लस क्यों हो गया, अगर आपको यहाँ पे समझना हो कि प्लस क्यों हो गया, तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि मान लीजिए यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए सेल अटैच करना होगा, गैल्वेनिक सेल, जो पढ़कर अभी अभी आए हैं। पिछला पार्ट था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अटैच किए ताकि इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल सके और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। तो इस प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। तो यही सोच था पॉजिटिव नेगेटिव लिखने का। जैसे ही सेल पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ जुड़ा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव जुड़ा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सीधा बात है। करंट इधर से फ्लो होने लगेगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। तो अब यहाँ बात ये आ जाता है कि यहाँ ये जो है ये आपका गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव वाला टर्मिनल आपका कैथोड था, तो ये कैथोड लिखेंगे, और ये नेगेटिव वाला टर्मिनल जाकर देखिए कॉपी में लिखे हैं, ये एनोड होगा। तो
ठीक उसके अपोजिट में ये कैथोड, ये एनोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होना है और यहाँ रिडक्शन होना है। तो कैथोड होगा ही ये और ये एनोड होगा। समझ में अब आ गया होगा। अब यहाँ वाटर के साथ जो है सिल्वर नाइट्रेट है, ये भी एक तरह का सॉल्ट ही है। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तुरंत ये ब्रेक होंगे केटायन एनायन में। वाटर जो है H+ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में चेंज होगा, और सिल्वर नाइट्रेट जो है ये भी चेंज होगा सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस दिखाना है। ये आपका एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स सेल है सिल्वर नाइट्रेट का विथ प्लेटिनम रॉड। अब यहाँ हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कहा गया है इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं इसका। तो यहाँ लिखेंगे एट कैथोड, तो कैथोड पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। ये तो मालूम है, बहुत बार बताया है कि कैथोड है तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन ही होता है कैथोड पर। तो कैथोड का यहाँ पे है, यहाँ रिडक्शन करेगा कौन, तो रिडक्शन करेगा केटायन, क्योंकि केटायंस जो है आप समझ रहे हो, केटायंस जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है गेन न करेगा। केटायन है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे दो केटायन है, दो केटायन का कंपटीशन है यहाँ, एक हाइड्रोजन है और दूसरा है सिल्वर। तो दो केटायन में यहाँ अगर कंपटीशन है तो विनर कौन होगा इसका कैसे पता लगे। तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग को ईएमएफ सीरीज को ध्यान देना होगा, ईएमएफ सीरीज ध्यान में लाना होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वहीं यहाँ कंपटीशन में विनर होगा। तो किस केटायन का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है इसको पता लगाने के लिए ईएमएफ सीरीज ध्यान में लाओ। तो ईएमएफ सीरीज आपको बताए थे क्लास में, आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो फिर से देखो, नहीं तो आप नोट्स पर लिख चुके हो आप, तो आप जो है नोट्स में देख सकते हैं। अगर लॉजिक एक बताए तो लॉजिक याद है तो तुरंत पता चल जाएगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। तो लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू, मैंने जिंक क्रोमियम फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन तक पहुंच गए, हाइड्रोजन की मतलब पोटेशियम। उसके बाद कौन आई, आज। तो आज का मतलब सिल्वर था, मतलब सिल्वर हाइड्रोजन के नीचे है। ईएमएफ सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का हाई है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल लो है सिल्वर के रिस्पेक्ट में। कल भी बता रहे थे कि हाइड्रोजन आयन का ऐसे तो रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, लेकिन एक्सेप्ट करके बताए थे कि हाइड्रोजन आयन के नीचे के एलिमेंट से को छोड़कर जो ऊपर में जितना है उससे हाई है हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आपको आ रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ सिल्वर का हाई है, मतलब यहाँ विनर यही होगा, यही इस रड पर रिडक्शन शो करेगा। तो चलिए यहाँ इसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिखाते हैं सिल्वर का। एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दिए तो ये काम हो गया, कैथोड पर रिडक्शन करा दिए हम लोग सिल्वर आयन का। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एट एनोड, तो एनोड पर क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा। ये हाफ रिएक्शन इसलिए है क्योंकि रिडक्शन है केवल ना, देखिए रिडक्स रिएक्शन एक फुल रिएक्शन है, समझिए, क्योंकि रिडक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलकर के बना है, ऐड करने के बाद बना है। तो यहाँ से चलिए देखते हैं अब इसको हम लोग एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे कराएं। तो यहाँ दो एनायन है कंपटीशन में, दो एनायन कौन कौन से है, तो नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट। कौन विनर होगा, कौन पहले आकर के इस रड पर जो है ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा, ये अथवा नाइट्रेट। ये कैसे पता लगाएं, फिर सीरीज में जाना पड़ेगा। सीरीज में जाइए,
सीरीज में अगर नहीं आप जा पाते हैं तो आपको कल एक ऑर्डर बताए थे। ऑर्डर ये था कि SO4, उसके बाद NO3, उसके बाद OH-, उसके बाद यहाँ पर बताए थे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरह से एक ऑर्डर बताए थे। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इसको याद रखिए जैसे हमको याद है, तभी काम हो पाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब यहाँ इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, मतलब इसका हाई है, उसके बाद इसका है, इसके बाद इसका, इसका सबसे कम है। रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ इसका सबसे कम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है का मतलब इस तरह से। ऐसे जा रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, इसका, उसके बाद इसका। तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ ये देखना है कि यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई किसका होगा। तो ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। मतलब अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है इस तरह से होगा, नहीं इसी तरह से होगा, ठीक। मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका सबसे कम होगा, इसका उसके बाद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा, इसी तरह आयोडीन का होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका सबसे ज़्यादा होगा, सोचिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन जल्दी होगा एनोड पर। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे यहाँ पे इस दोनों में देखना है तो ज़्यादा इसका होगा। देख लीजिए ऑर्डर में इंक्रीजिंग ये है क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टैंडर्ड रिडक्शन का है। साइन को छोड़िए, ये तो इनक्वालिटी है। ये ऑर्डर देखिए ध्यान से, समझ में आपको आ रहा होगा, इसको याद रखिए। मतलब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। देख रहे हो आप, लिख लेना, ये आप भी सिंस करके यहाँ लिख लेना छोटा सा। तो ये समझ में यहाँ साफ साफ आ रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो ये ऑक्सीडाइज पहले होगा ना ये, तो इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ दिखाना होगा। चलिए दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ ये रिएक्शन को ध्यान रखिए आप। सेकेंड नंबर हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज करा दिए OH- आयन से। इस रिएक्शन को आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ आपका हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैथोड पर, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एनोड पर, और यहाँ ऑक्सीडेशन के लिए विनर कौन हुआ, हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन को दूसरे वे से भी दिखाया जा सकता है। किस तरह, तो H2O 2 टाइम्स H2O लिए और केटायन फॉर्म में दिखा सकते हैं, एसिडिक फॉर्म में। ये बेसिक फॉर्म में था, एसिड फॉर्म में दिखाइएगा तो इस तरह से होगा। तो ये दोनों एक ही है, ये बेसिक फॉर्म में है, ये एसिडिक फॉर्म में है। तो इस तरह से यहाँ हम लोग दिखा चुके हैं इस सेल के लिए, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को दिखा चुके हैं। अब इसको आप चाहते हैं ऐड करना तो ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड करिएगा तो यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ से, तो आप लिखेंगे यहाँ Ag प्लस आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन मार्क Ag। उसके बाद क्या है, तो 4OH- आयन प्लस रिएक्शन मार्क 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको जैसे ही सॉल्व करिएगा तो Ag प्लस आयन प्लस 4OH- आयन रिएक्शन मार्क Ag प्लस 2H2O प्लस O2 प्लस,
तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन एक था, अगर यहाँ कैंसिल करिएगा तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये रिएक्शंस जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हो गया, समझ में आपको आ रहा होगा। आयनिक रिएक्शन मिल रहा है यहाँ, तो इसको जल्दी से आप नोट करते हैं, करिए जल्दी से नोट। तब यहाँ से एक इसके लिए एक पॉइंट लिखेंगे नोट करके कि यहाँ पे जो रिडक्शन ऑफ केटायन है वो बेसिक सोल्यूशन है। रिडक्शन केटायन का जो है वो बेसिक सोल्यूशन है। केटायन का जो यहाँ रिडक्शन रिएक्शन है ये बेसिक सोल्यूशन होता है, और एनायन का जो ये रिएक्शन है एनायनिक रिएक्शन, ये आपका एसिडिक सोल्यूशन है। इस पॉइंट को नोट करेंगे, इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। मिटाते हैं। इसी तरह से अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस फेज के लिए कहा जाता है करने के लिए, तो इसी तरह से आपको करना होता है। चलिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं। बात आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप समझदार हैं और आप पढ़ाई में मन लगाते हैं, पढ़ाई के अलावा आपको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, तो समझ में बात आ रहा होगा। और रेगुलर वीडियो देखते हैं तो और अच्छा से समझ में आता होगा। अगर एक के बाद एक, क्योंकि ये 14th आपका लेक्चर है, इसका मतलब इसके पहले 13 लेक्चर बता चुके हैं। अगर उसको कंटिन्यू आप देखते हुए नोट्स बनाते जा रहे हैं तो आपको बात समझ में आता है। तो लिखेंगे यहाँ नोट करके कि रिडक्शन ऑफ केटायन बेसिक सॉल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन मतलब वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, वाटर ने यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहा था, आप देख रहे थे। वाटर गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट हो गया ये कि यहाँ रिडक्शन जो है केटायन कर रहा था, आप देख रहे थे, वो बेसिक सॉल्यूशन देता है। और ऑक्सीडेशन एनायन का मतलब वाटर यहाँ ऑक्सीडेशन कर रहा था, जो एनायन है वो क्या देता है, एसिडिक सॉल्यूशन। तो इस पॉइंट को नोट करिए। और यहाँ के बाद जो है आप एनसीईआरटी में जैसे ही आएंगे तो इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिलेगा। जैसे ही आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे, जैसे देखिए यहाँ एनसीईआरटी जैसे ही आप ओपन करते हैं और ठीक पीछे एक्सरसाइज में आते हैं, तो आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगा। तो आप भी एनसीईआरटी ओपन करिए, जल्दी से बुक लेकर बैठा करिए साथ में। एनसीईआरटी जैसे ही ओपन करिएगा, लास्ट में आप आइएगा अपने एक्सरसाइज के। ये एक्सरसाइज 3rd चल रहा है, आपको तो मालूम है। तो एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम 3.18 एनसीईआरटी 3 क्वेश्चन नंबर 3.18 मतलब लास्ट प्रॉब्लम है ये। 18 क्वेश्चन इसमें है टोटल। तो 18th नंबर में आप आइएगा तो ठीक जो थ्योरी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अभी 2 एग्जाम्पल बनाए हैं, इसी से रिलेटेड एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम है। तो इसको आप देखिए, हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2। तो देखिए आपका 1 और 2 अभी बताए हैं, जो अभी बता रहे थे एग्जाम्पल 2 यहाँ पे, वहीं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, आप देख सकते हैं। लिखा है क्वेश्चन में, प्रेडिक्ट द प्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ एक दिखाना है, और दूसरा आपको एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के लिए, पीटी इलेक्ट्रोड के लिए अभी बता रहे थे, वहीं वाला हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। और फर्स्ट वाला जो है आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड लेकर कह रहा है, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड लेकर कह रहा है तो आप बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट वाला नहीं बना पाते हैं तो कमेंट में बताइएगा, हम तुरंत उसको भी सॉल्व करके अगले क्लास में बता देंगे। अब यहाँ हम आपको
क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे, ठीक है। तो चलिए 3 बता देते हैं आपको हम। फर्स्ट तो आपको बनाना है, अभी बोले। सेकंड अभी बता रहे थे, वही वाला कंडीशन है। आप क्वेश्चन ज़रूर देखिए बुक से और तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम लिखते हैं 3 पॉइंट NCERT का क्वेश्चन नंबर 3.18, मतलब 18 प्रॉब्लम है ये, और उसमें भी 4 प्रॉब्लम दिया है, जिसमें कि 3rd नंबर आपको देखिए बताने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 with प्लेटिनम रड PT इलेक्ट्रोड का है, रड का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ से यहाँ प्लेटिनम को लिया गया है। तो अब यहाँ हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस दिखाना है। प्रेडिक्ट करना मतलब दिखाना है, शो करना है, जैसे करते आए हैं। तो यहाँ से फिर कंटेनर एक लेंगे, कंटेनर में वाटर लेंगे। एक्वस बोला है तो डाइल्यूट बोला है ना, तो वाटर और H2SO4, इसमें रड प्लेटिनम का लेंगे। जैसे ही PT रड लेंगे, समझिए वही काम कर रहे हैं जो अभी 2 एग्जाम्पल में पीछे किए हैं। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अटैच करेंगे ताकि इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। पॉजिटिव नेगेटिव ये हो जाएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव ये हो जाएगा एनोड, हो जाएगा कैथोड। तो यहाँ पर फिर जो है H+ आयन और OH- आयन, और यहाँ भी आपका H+ आयन और SO4 नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है यहाँ और 2 हाइड्रोजन है यहाँ केटायन फॉर्म में। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एट कैथोड, तो कैथोड पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। तो कैथोड पर रिडक्शन हाफ करने के लिए यहाँ देखिए कोई हेडक नहीं, क्योंकि केटायन एक ही फॉर्म में है। जो है केटायन वो हाइड्रोजन आयन ही है यहाँ, तो यहाँ कंपटीशन है नहीं, मतलब हाइड्रोजन आयन ही यहाँ रिडक्शन शो करेगा। तो चलिए रिडक्शन यहाँ दिखा देते हैं हाइड्रोजन आयन का, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए गेन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ से बनेगा। तो ये आपका हो गया 1। गैस के लिए G लिखे हैं, चलिए इसको मिटा सकते हैं, एक्वस है, ये गैस है। अब यहाँ के बाद एट एनोड के लिए चलिए देखते हैं। एट एनोड, तो एनोड के लिए जो है आपका हो जाएगा यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ चलिए एनोड के लिए यहाँ से शो करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एनायन के लिए 2 कंपटीटर हैं, मतलब एनायन 2 है, हाइड्रो ऑक्साइड है और साथ साथ SO4 आयन है। तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा वही यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा एनोड पर। तो आप सोचकर बताइए कि यहाँ हाइड्रो ऑक्साइड आयन ऑक्सीडेशन शो करेगा कि सल्फेट आयन यहाँ ऑक्सीडेशन शो करेगा। पहले किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। तो अभी सीरीज बता रहे थे कि SO4 का रिडक्शन जो है सबसे कम होता है, उसके बाद नाइट्रेट का होता है। और फिर आपको बता रहे थे यहाँ OH- आयन, ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इस तरह से घट रहा है। सबसे ज़्यादा रिडक्शन है इसका, मतलब इसका रिडक्शन उसके बाद है, इसका रिडक्शन है। सबसे ज़्यादा रिडक्शन सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल इसका है, आयोडीन का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा है
क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ लिखे थे, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका बहुत हाई है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका लो है, क्योंकि अभी पीछे दो बार लिखे हैं इस सीरीज को कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो डिक्रीजिंग का मतलब इसका सबसे ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो होगा, सबसे कम होगा। तो इसका मतलब इस दोनों में विनर ये है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका हाई है। तो हाई है तो यही यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ दिखाते हैं उसी तरह से जैसे दिखाए थे इसके पहले वाले में। अब यहाँ से इसको आप दूसरे फॉर्म में, एसिडिक फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। 2H2O और लिखे हैं यहाँ, और यहाँ हो जाएगा आपका H+ आयन केटायन O2+ 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस कराए हैं, तो रिएक्टेंट पार्ट में इलेक्ट्रॉन को बाहर किए, बैलेंस हो गया। ये देखिए 4 हाइड्रोजन है इधर, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ लेना पड़ेगा। तो समझ में आपको आ रहा होगा, यहाँ भी आपको 4 OH लेना होगा। 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 और 2 4, यहाँ भी 4, तो यहाँ पे ये 2 हो गया। तो यही प्रोसेस है आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कराने का, किसी भी दिए गए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस इसी तरह से कराया जाता है। अब इसको ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर सकते हैं। पहला ये था, यहाँ रिडक्शन हाफ लिख दिए, दूसरा ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऐड करिएगा, रिडक्स रिएक्शन मिलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा कैंसिल होकर, ऐड करने के बाद तो 4 OH माइनस आयन, और इसके बाद जो है आपका रिएक्शन मार्क H2 और प्लस 2H2 प्लस O2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस दिखा रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। अब मिलते हैं जब अगले क्लास में, तो इसके बाद का चर्चा करेंगे। और देखिए NCERT में 4 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जिसमें आपका सेकेंड और थर्ड आपको अभी अभी बता रहे थे, फर्स्ट एंड थर्ड आप ज़रूर बनाइए, आपसे बने। फर्स्ट एंड फोर्थ ना, फर्स्ट एंड फोर्थ आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसी बेसिस पर आप फर्स्ट और फोर्थ को बना करके और उस सॉल्विंग का आप फ़ोटो जो है सेंड करिए, खींचकर अपने नोट कॉपी का। फर्स्ट और फोर्थ को आप इसी बेसिस से, जैसे आपको ये सॉल्व कर रहे थे हम, इसी तरह से सॉल्व करिए और बताइए, सेंड करिए फ़ोटो। फर्स्ट अगर आपका थोड़ा सा अलग है उसमें, क्योंकि कह रहा है कि सिल्वर एक्वस, सिल्वर नाइट्रेट है एक्वस फॉर्म में, लेकिन इलेक्ट्रोड जो है सिल्वर का ही है, तो फर्स्ट को आपको बता सकते हैं, फोर्थ आप बना करके और फ़ोटो सेंड करिएगा व्हाट्सएप पर। तो चलिए आपको हम बता ही देते हैं फर्स्ट भी इसका, इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए फर्स्ट बता लेते हैं, तब क्लास को ड्रॉप करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट में कह रहा था कि सिल्वर है और सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड भी है क्वेश्चन में। पढ़िएगा क्वेश्चन को आप ध्यान से। वाटर तो है एक्वस फॉर्म में, AgNO3 भी है, यही है, सिल्वर नाइट्रेट है, लेकिन जो रड है वो प्लेटिनम का नहीं है। इलेक्ट्रोड आपका कह रहा है कि सिल्वर है, Ag रड है यानी इलेक्ट्रोड है, चाहे रड का एक ही बात है। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कराएंगे। ये आपका अगर कैथोड है
या एनोड लेते आ रहे हैं तो एनोड लिख सकते हैं। और ये आपका कैथोड है, क्योंकि सिल्वर का सॉल्यूशन में भी आयन है, रॉड भी सिल्वर का है, तो थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाएगा यहाँ, ज़्यादा नहीं। देखिए ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, तो यहाँ पर एट कैथोड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए केटायंस चाहिए, तो केटायंस तो आपका जो है यहाँ पर सिल्वर आयन है और उसके बाद हाइड्रोजन आयन है। सिल्वर आयन है और उसके बाद आपका NO3 नाइट्रेट आयन है, और यहाँ हाइड्रोजन आयन है और OH आयन है, तो वही है। तो यहाँ पर देखिए किसका रिडक्शन होगा, सिल्वर का होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। हाई रिडक्शन पोटेंशियल होने की वजह से यही केटायन जो है रिडक्शन शो करेगा सिल्वर, तो सिल्वर का यहाँ पर रिडक्शन दिखाइए। क्वेश्चन 1 मानिए, इसको लिख चुके होंगे। अब जो है आप एट एनोड पर आइए, कुछ नया नहीं है, देख ही रहे हैं। एट एनोड, एनोड के लिए ऑक्सीडेशन हाफ, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एनोड के लिए चलिए देखिए यहाँ एनायंस कितने हैं। तो एनायंस यहाँ 2 फॉर्म में अलग अलग हैं, हाइड्रो ऑक्साइड है और आपका NO3 है। तो एक बात और है कि यहाँ पर जो रॉड है ना, वो रॉड जो है सिल्वर का ही है, तो सिल्वर का ही रॉड है, तो इस वजह से यहाँ सिल्वर रिडक्शन तो कर ही रहा है और ऑक्सीडेशन भी सिल्वर ही करेगा। सिल्वर के रॉड के केस में यही है, क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रोड हो गया ना। तो याद करिए सिल्वर इलेक्ट्रोड आपको बताए थे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड जब बता रहे थे तो सिल्वर इलेक्ट्रोड बताए थे। और सिल्वर इलेक्ट्रोड जब बता रहे थे, आप याद करिए, पीछे नोट्स कॉपी में लिखे हैं तो जाइए वहाँ देखिए, मेटल सोलूबल इलेक्ट्रोड बताए थे। मेटल सोलूबल इलेक्ट्रोड्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में ये चर्चा हुआ था। तो मेटल सोलूबल इलेक्ट्रोड में आप जाकर देखिएगा तो ऐसा ही आपको मिलेगा कि सिल्वर का रॉड लिए थे और उसमें जो सॉल्यूशन था वाटर के साथ AgNO3 का ही था। तो उसमें जो रिएक्शन आपको दिखाए थे वो इस तरह से दिखाए थे कि सिल्वर वहाँ रिडक्शन भी शो कर रहा था और सिल्वर का ऑक्सीडेशन, दोनों दिखाए थे इस तरह से। जाकर देखिए सिल्वर नाइट्रेट का ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से वहाँ दिखाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर कैथोड पर सिल्वर यहाँ रिडक्शन कर रहा है तो यहाँ एनोड पर वह ऑक्सीडेशन सिल्वर ही करेगा। मतलब इससे कोई यहाँ मतलब नहीं होगा, बट यहाँ पर सेल डिस्चार्जिंग फॉर्म में होगा, मतलब सिल्वर यहाँ ऑक्सीडेशन भी शो करेगा उसी बेसिस पर जो आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में बताए थे, मेटल सोलूबल इलेक्ट्रोड में। तो इस तरह से यहाँ ये दिखाएंगे, ऑक्सीडेशन भी सिल्वर का ही। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग लिखेंगे Ag+ आयन, यहाँ रिडक्शन दिखाए हैं सिल्वर का, और यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए बोले डिस्चार्जिंग। तो ये इस रिएक्शन को आप यहाँ तक दिखा करके रहने देंगे। तो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। फोर्थ आप खुद से बनाएंगे और बना करके ये आपका होमवर्क है, और फोटो जो है उसको सॉल्विंग का खींच करके और हम तक भेजिए, पहुंचाइए। उसको चेक करेंगे कि आपको बनाने आया है कि नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराने आया है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इसके बाद का टॉपिक बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगा। हम लोग अगले क्लास में फैराडे लॉ का भी चर्चा करेंगे। फैराडे लॉ यहाँ पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस में, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उसको पढ़ने के बाद फैराडे लॉ को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। आज के लिए इतना ही।